2017 का साल था, जब न्यूयॉर्क में रहने वाला एक ग्राफिक डिजाइनर एडम एलिस अपनी रोजमर्रा की लाइफ ट्विटर पर शेयर करता था। उसका अपार्टमेंट छोटा लेकिन शांत था, मगर जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उसकी दुनिया को बदल दिया, बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों को एक रहस्य में उलझा दिया। एडम ने ट्वीट करना शुरू किया कि वो हर रात एक अजीब सपना देख रहा है, जिसमें एक छोटा लड़का आता है जिसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा है और एक आंख पूरी तरह गड्ढे में धंसी हुई है। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस खड़ा रहता है और एडम को घूरता है। शुरुआत में एडम ने इसे एक डरावना सपना समझा, लेकिन जब वो सपना बार बार आने लगा और हर बार और डरावना होता गया, तो उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात एडम को सपने में वही बच्चा दिखा और बोला, मेरा नाम डेविड है, लेकिन मुझे डियर डेविड बुलाओ, और याद रखना, मुझसे एक बार में सिर्फ 2 सवाल पूछ सकते हो। अगर तीसरा सवाल पूछा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एडम डर गया, लेकिन उसने सपना देखा कि वो डेविड से 2 सवाल पूछता है, लेकिन गलती से तीसरा भी पूछ लेता है। तभी से सब कुछ बदल गया। सपनों में दिखने वाला डेविड अब जैसे उसके घर में भी आने लगा। कैमरे अपने आप ऑन ऑफ ऑफ होना, अजीब परछाइयां, तस्वीरों में डेविड जैसी आकृति दिखना, कुर्सी का अपने आप हिलना। रात को सोते समय कमरे में भारीपन और एक एहसास कि कोई आसपास मौजूद है, यह सब बढ़ता ही गया। एडम ने यह सब ट्विटर पर डिटेल में शेयर करना शुरू किया और यह थ्रेड तेजी से वायरल हो गया। लाखों लोग हर अपडेट का इंतजार करते थे। फिर एक रात उसने बताया कि उसे नींद में महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा है। उसकी सांसें रुक रही थीं और तभी उसने उस बच्चे की आंखें देखीं जो गुस्से से भरी थीं। एडम ने अपने अपार्टमेंट में नाइट विजन कैमरे लगाए और जो फुटेज सामने आई वो बेहद डरावनी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, उसके सिरहाने रखी कुर्सी खुद हिल रही थी और तस्वीरों में एक अजीब बच्चा खड़ा दिखता था जिसकी आंखें काली और खाली थीं। उसने एक बार एक पोलरॉइड कैमरा से कमरे की तस्वीर खींची, लेकिन फोटो पूरी तरह काली आई। जबकि कमरे में लाइट ऑन थी, उसकी बिल्ली कई बार दरवाजे के सामने घंटों बैठकर कुछ देखती रहती थी, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। एडम ने कई बार अपार्टमेंट बदला, लेकिन डेविड का साया उसका पीछा करता रहा। उसने एक बार एक वीडियो में अपनी नींद में चलते हुए खुद को देखा और कैमरे में वही टेढ़ा बच्चा पीछे से उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे, जो उसकी नींद में हुए हमले का संकेत थे। वो थक चुका था, लेकिन रुक नहीं सकता था। उसने एक बार सपना देखा जिसमें डेविड उसके सिर पर गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो उसके सिर में भारी दर्द था, जैसे कुछ सच में उस पर गिरा हो। क्या डेविड सिर्फ एक सपना था या कोई भटकती आत्मा जो एडम से कुछ कहना चाहती थी? क्या वो किसी अधूरी मौत का बदला लेना चाहता था, या फिर बस एक साया जो भूल चुका था कि उसे कब और कैसे दुनिया से जाना था? कुछ लोगों ने इसे मार्केटिंग स्टंट कहा, लेकिन जो लोग सालों से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कहा कि यह एक क्लासिक पोल्टरजिस्ट केस है, जहां आत्मा किसी के साथ भावनात्मक और मानसिक बंधन बना लेती है और फिर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। एडम की कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो इंटरनेट के सामने धीरे धीरे घटता एक असली अनुभव था। और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ केवल सपना है, तब डियर डेविड जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया के पीछे एक और परछाई है जो हमेशा साथ चलती है, और कब वो परछाई हकीकत में बदल जाए कोई नहीं जानता।